धैर्य नमस्ते कर अम्मा को। नमस्ते पैर छू के नमस्ते करो। हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कल शाम मम्मी चली गई थी। मम्मी गई हैं एक शादी में और उन्हें लगेंगे कम से कम 4-5 दिन, तो मम्मी को वहां पर रुकना पड़ेगा। मम्मी करेंगी जो दुल्हन है उसका आरता, जो बान वान लगते हैं हमारे यहाँ, तो उसका जो आरता है वो या तो बुआ करती है या करती हैं बड़ी बहन। तो मम्मी उनकी बुआ लगती हैं, तो मम्मी वहां गई हैं। तो बस अब काम करना है मुझे सारा अकेले। तो अगला दिन था, सुबह के टाइम मैं निकाल रही हूँ अपनी भैंस का दूध। ये मम्मी निकालती हैं रोज, तो इस टाइम हमारी भैंस थोड़ा सा ही दूध देती है, वो भी एक टाइम, लेकिन दूध तो निकालना ही है। लेकिन ये बेचारी शरीफ बहुत है, कोई भी निकाल लो। मैं तो कभी कभी निकालती हूँ और हमेशा मम्मी निकालती हैं ज्यादातर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दूध निकालने के बाद मिलन चली गई है स्कूल और अब है धैर्य की बारी। तो अब मुझे धैर्य को तैयार करना है, और धैर्य को तैयार करने में बस मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ। कभी वो लेटता है, कभी कुछ कहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है लड़का। कभी उतर जाएगा, भाग जाएगा। और इसे मैंने ड्रेस पहनाई, फिर क्रीम लगाई, कपड़े पहनाए, और मेरा ही मुंह खचोटने लगा। देखिए, सुबह सुबह भी पूरी हरकतें उसकी चलती रहती हैं बस। और उसे स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो लाइट आ गई है, सबसे पहले धुलने हैं कपड़े, क्योंकि लाइट सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है इस टाइम, और उन 2 घंटों में ही सारे कपड़े धुलने होते हैं। तो बस उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, और सारा घर समेटने के बाद मैंने लगाई है झाड़ू। और बच्चों के जाने के बाद घर ऐसे फैल जाता है कि बस पूछो ही मत। पूरा घर समेटने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है सारी चीजों को समेटने में। तो बस अब मैंने लगा दी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे कपड़े फैलाने हैं। और कपड़े फैलाने के बाद आज मुझे घी भी निकालना है मलाई से, कई दिन की मलाई मेरी रखी हुई थी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद अब मैंने लगाई है रई। और सबसे मेन काम है आज, वो है हमारे घर में सत्संग। आज होना है हमारे घर सत्संग। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल, और आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह का काम मेरा हो चुका है और आज है हमारे घर में सत्संग। तो सुबह का काम निपटाने के बाद मैं बनाऊंगी सत्संग के लिए प्रसाद, और प्रसाद में मुझे बनाना है हलवा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, और वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से सत्संग होता है। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ हलवा बनाने, और आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर मिलते हैं। तो अब बना रही हूँ मैं सत्संग में जो प्रसाद बनेगा उसके लिए हलवा। सूजी को मैंने छान लिया है, और छानने के बाद उसमें घी डाल के उसे भूनने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मेरी सूजी भून रही है, और एक तरफ मैं इस तरीके से हलवे में डालने के लिए चाशनी बना लूंगी। इस तरीके से हलवा बहुत ही जल्दी बनता है, बिल्कुल एकदम डालो पानी मीठा और एकदम हलवा हमारा तैयार। ये देखिए, मुश्किल से 5-7 मिनट में कढ़ाई हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सत्संग की लाइव वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी, लाइव कर दिया था। अगर आपको हमारे यहाँ सत्संग देखना है, कैसे होता है निरंकारी सत्संग, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और उधर ही देखिए, पापा जी के जो महात्मा है वो धीरे धीरे आने लगे हैं। और उधर धैर्य के आने का भी टाइम हो रहा था। ये देखिए, धैर्य को वो ले आए हैं। धैर्य का टाइम भी 2 बजे का होता है, और सत्संग का भी 2 का होता है, तो उसे पहले ही ले आए थे। तो तेरे मुझसे परफ्यूम की बड़ी टोप आ रही। परफ्यूम लगा कर गया था। परफ्यूम लगा के परफ्यूम या परफ्यूम? परफ्यूम 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 परफ्यूम। हाँ, और ये देखिए, सत्संग हो चुका है खत्म। सत्संग का काम निमटने के बाद में देखिए, जो
हमारे जो खिड़कियां हैं इन पे पहले प्लाई लगी हुई थी तो वो खराब हो गई थी, तो हमने शीशे लगवाए। तो उन्होंने जैसे शीशे कटते हैं तो उनकी मार्कर से निशान कर दिए थे साइज के, तो ये निशान जा नहीं रहते किसी भी तरीके से। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसे निशान हैं किसी भी तरीके के खिड़कियों के शीशों पर वो नहीं जा रहे हैं, तो उसका एक तरीका है, ये नेल पेंट रिमूवर। तो ये वही हैं जिससे नेल पेंट रिमूव करते हैं हम, और उससे धीरे धीरे एक दो बार करेंगे ना आप, तो बिल्कुल एकदम आसानी से साफ हो जाएंगे। और मैंने सारे अपने शीशे इसी से साफ किए हैं। तो बस सत्संग हो चुका है खत्म, और अब लग चुकी हूँ मैं अपनी रसोई की सफाई पे। और ये काम सबसे ज्यादा भारी है क्योंकि इस काम में मेरे कम से कम 4-5 घंटे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं साफ करने लगी थी फ्रिज, और फ्रिज को साफ करने में ही काफी टाइम लग गया। सबसे पहले उसके अंदर के निकाल के मैं बाहर साफ करके रख के आई हूँ, और उसके बाद अंदर पहले पूरा साबुन से साफ किया, और फिर कपड़े से, और तीसरी बार सूखे कपड़े से, तब जाके फ्रिज साफ हुआ। और अब तो फ्रिज लगभग रेगुलर चलेगा ही। वैसे मैं सर्दियों में भी कभी बंद नहीं करती अपना फ्रिज, हल्का करके चला देती हूँ, इससे फ्रिज में बदबू नहीं आती बिल्कुल भी। तो इधर जो इसके अंदर के स्टैंड थे वो भी साफ हो गए थे, तो वो भी बस मैंने अब लगा दिए हैं। और अब मैं इसमें अपना सारा सामान दोबारा से सेट कर दूंगी। देखिए, इसमें रखा है मैंने धनिया, और जो सब्जियां हैं वो नीचे टोकरी में रखी हैं, ऊपर रख दिए हैं टमाटर। और सर्दी में भी हल्की करके चलाओ तो सारा सामान फ्रेश सा ही रहता है अंदर। और बस अब इसमें रख दिया दूध, क्योंकि रसोई मुझे साफ करनी है बाहर से, तो बाहर दूध में कुछ ना गिर जाए। और ये हमारी शरबत की बोतलें हैं रूह अफ़ज़ा की, तो ये भी गर्मियों में ही काम आएंगी, तो खराब ना हो जाए इसलिए मैंने इसे फ्रिज में ही रखा है। तो बस फ्रिज का काम मेरा हुआ खत्म, और अब मैं लगती हूँ दूसरे काम पे। और ये देखिए सफाई करते करते मुझे क्या मिला। 99 का सिक्का है ये देखिए, ऐसे होते हैं 50 पैसे। और इस 50 पैसे में कितनी सारी चीज़ें मिलती थी। ये 50 पैसे भी उस टाइम हमारे 5 रुपये से भी ज़्यादा थे, ये देखिए। और ये मुझे अचानक मिला सफाई करते करते, कितने साल पुराना। और आजकल के बच्चों के लिए तो बेकार है। तो जो हमारी साथ के हैं, हमारी जनरेशन के, हमसे पहले, देखिए उन्हें तो ज़रूर पता होगा। तो सबसे पहले मैंने सफाई की है इधर वाली सलेफ की। इधर हमारी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, ऊपर सब्जी, इधर मैंने एक टोकरी बना रखी है, वो डस्टबिन है। और अब मैं लग जाऊंगी इधर दूसरे काम में। तो साथ साथ मेरा खाना भी तैयार हो रहा था, क्योंकि ये दुकान से आने वाले थे, तो फिर इन्हें खाना भी देना था साथ ही साथ। और बस खाना वाना देने के बाद अब मेरा मेन काम शुरू हो चुका है। और ये देखिए, जब ये बीमार हुए थे, जब कोई भी बीमार होता है हमारे घर में, तो जो दवाइयाँ होती हैं उनका एक बहुत ही बड़ा स्टॉक हो जाता है, वेस्ट दवाई, इनका कुछ यूज भी नहीं है और पैसे भी बर्बाद होते हैं इनमें। तो इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई थी, आज वो मैंने सारी घेर दी हैं, क्योंकि जब उनसे आराम नहीं होता फिर दूसरा डॉक्टर चेंज करना पड़ता है, वो अपनी दूसरी लिखता है, तो बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी हो रखी थी। तो बस दवाइयाँ मैंने सारी फेंक दी हैं, और अब इन सारे डब्बों को मुझे पहले उतारना है, फिर धुलना है, फिर नीचे अखबार डालने हैं। तो ये देखिए, बस अखबार मैंने डाल दी हैं, और अब मैं साफ कर करके सारे डब्बों को रख रही हूँ। और इन सब कामों में मेरे कई घंटे चले गए, और मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी बिल्कुल। और शाम भी हो गई थी, तो शाम का खाना भी बनाना था। और ये देखिए, बस उधर मैंने साफ कर लिया, और इधर भी सारे अखबार वगैरह लगाए। तो अभी हमारी रसोई में टाइल्स नहीं है, क्योंकि हमारी रसोई हो रही है खराब, तो हम ये पूरी रसोई ही दूसरी बनवाएंगे, इसलिए हमने अपनी रसोई में कुछ भी काम नहीं कराया। तो अभी इसी से काम चला रहे हैं, लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर होता है। अभी प्लान था, फिर बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि फिर से काम रुक गया हमारा। तो कोई नहीं, जिस तरीके से भगवान जी रखते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारा काम चल रहा है। तो आज इस सब में ही मेरा काफी सारा टाइम लग गया, शाम भी हो गई। और ये देखिए,
मेरी रसोई इस टाइम हो गई है बिल्कुल साफ़ और बहुत ही अच्छी लग रही थी सफाई करने के बाद। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छी होने वाली हैं।